टॉपिक टूरिज्म एज अ ट्रेड। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने लोकल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेड में टूरिज्म को कैसे ट्रेड यहाँ पे समझा गया है। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है इंडिया की, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो काफ़ी ग्रो करती जा रही है। तो उसी की पर्पज़ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रेड में ही हमारी कंट्री में आ रहा है ना। टूरिज्म ग्रो ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। अगर टूरिज्म की बात हम करते हैं तो टूरिज्म क्या होता है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो जब वो घूमने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो रेस्टोरेंट्स में रह रहे हैं, गाड़ी बुक कर रहे हैं, पैलेसेस वगैरह अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा पूरा टूरिज्म कहलाता है। ठीक है, वहाँ के जो सोर्सेज वगैरह जो होते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं। जो चीज़ें को यूज़ करते हैं, जहाँ वो पैसा दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी को वो ग्रो कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो ये ट्रेड क्यों है, तो ट्रेड हर कंट्रीज में होता है, लेकिन ट्रेड इसलिए भी कह रहे हैं कि लास्ट 30 ईयर्स में अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, टूरिज्म जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, और फॉरेनर्स जो है वो भी हमारी कंट्री में घूमने के पर्पज से आते हैं। तो ना 11.8% ड्यूरिंग द ईयर 2010 एज अगेंस्ट द ईयर 2009। फॉरेनर्स जो हैं जब हमारी कंट्री में वो घूमने आते हैं, तो जब वो 2009 में आए थे, तो जब 2010 में जब ये लोग यहाँ पर आए तो ग्राफ काफ़ी बड़ा हुआ था। टूरिज्म का ग्राफ क्या था, काफ़ी बड़ा हुआ था। कितना, 11.8%। मतलब 2009 में तो कम था, लेकिन 10 में ही देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो थे, फॉरेनर्स जो थे, वो हमारी कंट्री में घूमने के पर्पज से आए। फिर उसके बाद तो ये ग्राफ जो था कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। आज बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया में घूमने के पर्पज से आते हैं। Now foreign exchange rupees 64,889 crore in 2010 में अगर देखा जाए तो जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आते हैं तो उससे फॉरेन एक्सचेंज भी होता है। और 2010 में कितना हुआ था, 64,889 हुआ था। और फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है, तो जो टूरिस्ट इंडिया में आ रहे हैं वो अलग अलग देशों से आते हैं, तो वो अपनी करेंसी यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, और यहाँ लाके वो अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करके फिर यूज़ करते हैं। तो उससे इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट हुआ था, तो उस फॉरेन एक्सचेंज से उन्हें बेनिफिट हुआ था 64,889 करोड़ का 2010 में। अब जब फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे इतना घूमने आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज का भी ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Then 5.78 million foreign tourists visited India in 2010 की अगर हम बात करें तो कितने फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आए थे, तो वो थे 5.78 मिलियन। देन 50 मिलियन पीपल आर डायरेक्ट एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। अब जो लोग घूमने जाते हैं इंडिया में, जो लोग घूमने आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 15 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट टूरिज्म इंडस्ट्रीज जो है उससे कांटेक्ट करते हैं और अपनी बुकिंग्स वगैरह करते हैं। मतलब डायरेक्ट घर बैठे बैठे उनसे ही कांटेक्ट करके वो प्लेसेस पे घूमने चले जाते हैं। अब जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, इंडिया में विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो वो किन किन पर्पज़ से इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, वो हम यहाँ देखते हैं। तो उनके पर्पज़ क्या होता है, हेरिटेज टूरिज्म आता है। हेरिटेज टूरिज्म में क्या आ रहा है, हमारे कंट्री की धरोहर को देखने के पर्पज़ से आ रहे हैं। इको टूरिज्म मतलब कि एनवायरमेंटल के पर्पज़ से आ रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म में देख लीजिए आप, तो माउंटेनियरिंग के लिए आ रहे हैं, राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं, ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं। कल्चरल टूरिज्म, हमारी कंट्री का कल्चर जो है उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, क्योंकि इंडिया में आप देखिए तो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होगी और काफ़ी सस्ती भी है। मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज है हमें अच्छी तो है ही हमारे लिए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सस्ती हैं, तो उस पर्पज़ से भी आते हैं। फिर दूर देशों से डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं देने के लिए इंडिया में आते हैं, तो वो मेडिकल टूरिज्म हो जाता है। फिर बिजनेस टूरिज्म हो जाता है। बिजनेस टूरिज्म में क्या होता है कि लोग बिजनेस के पर्पज़ से आते हैं और यहाँ पे घूम के जाते हैं। तो इतने पर्पज़ से अगर देखा जाए तो फॉरेनर्स जो हैं इंडिया में विजिट के लिए आते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो टूरिज्म के बेनिफिट्स आप देख लीजिए, नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है ये। ठीक है, 2 कंट्रीज़ के बीच की बॉन्डिंग्स को बढ़ाता है।
उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी कल्चर जो है, हमारी कल्चर्स भी फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे हेरिटेज साइट्स जो हैं वो भी फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, तो इन्हें देखने के लिए भी वे लोग यहाँ पर आते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी कंट्री की एक इकोनॉमी भी ग्रो होती है, क्योंकि ये जो सेक्टर है टूरिज़्म सेक्टर जो है, अगर देखा जाए तो एज अ ट्रेड ये हमारी कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिससे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। और आने वाले सालों में तो और ऐसा हो सकता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे ऐसे पैकेजेस लेकर आए जिससे वो लार्ज स्केल्स पर टूरिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड था, टूरिज़्म एज ए ट्रेड। इसी टॉपिक के साथ में हमारा चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी भी यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।